नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे स्टडी चैनल सुपर 7 पर। तो मित्रों, हमारे भारतीय इतिहास के जो टॉपिक है वो निरंतर चले आ रहे हैं। हम क्रमशः से उनको पढ़ाते जा रहे हैं, प्राचीन भारत से सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाण युग से लेके कल तक हम पढ़ चुके थे जैन धर्म। तो जैन धर्म से जो अगली कड़ी अपनी रहेगी प्राचीन भारतीय इतिहास की, वो रहेगा महाजनपदकालीन भारत। इसको वर्तमान स्थिति क्या है महाजनपदकालीन की, तथा प्राचीन स्थिति क्या है, तथा इनमें कौन कौन से मुख्य थे, इनकी राजधानियां क्या थी, ये सब कुछ हम आज पढ़ेंगे। तो महाजनपद, ठीक है। महाजनपद, तो जैसे आपको बता दूं, जैसे वैदिक काल में क्या था कि लोग अपने छोटे छोटे गांवों में रहते थे, तथा उनको क्या कबीलाएं कहा जाता था, कबीले। तो ऋग्वैदिक काल से आगे उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, कबीले छोटे मोटे राज्य में परिवर्तित होने लगे, ठीक है। और राज्य जो है वो जनपद में परिवर्तित होने लगे। इन परिवर्तन होने का कारण क्या था? क्या हुआ कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के करीब जो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार के करीब लोहे की जो मतलब प्रयोग बहुत व्यापक रूप से होने लगा, क्यों वहाँ लोहे की खाने वगैरह मिलने लगी, उनको खोज करता होगा, तो लोहे का जो व्यापक प्रयोग होने लगा। तो लोहे के इस व्यापक प्रयोग से एक क्रांति सी आ गई वहां पे, ठीक है। कैसे? जैसे लोहे के व्यापक प्रयोग से क्या है, जो क्षत्रिय और राजाओं के पास जो हथियार है वो लोहे के बनने लगे, तथा किसानों के जो हल वगैरह होते थे, फाल वगैरह, वो सारे लोहे के बनने लगे। तो क्षत्रियों के पास जब हथियार लोहे के बनने लगे तो जो ज्यादा युद्ध होने लगे, जिससे अपने राज्यों का विस्तार होने लगा, क्षेत्रों का, ठीक है। तो इनके जो जीतता उसके राज्य बड़े होते चले गए, ठीक है। और किसानों के यानी जो औजार थे वो लोहे के होने से क्या, उनका जो कृषि में उत्पादन है वो ज्यादा होने लगा। ज्यादा उत्पादन होने से क्या है, वो अपने भरण पोषण के अलावा जो वैश्य तथा क्षत्रिय थे उनके उत्पादन के लिए भी उनके पास हो जाता था। धीरे धीरे इनके फसल के उत्पादन के कारण ये राजा को कर देने लगे, जिससे राजा क्या है अपनी स्थायी सेना बनाने लगे। तो जैसे स्थायी सेना बनाने लगे, जिसके कारण ये युद्ध में वगैरह में ये सारी चीजें एक कड़ी से कड़ी जुड़ती गई, जिनके कारण क्या हुआ, तो सर्वप्रथम कबीले राज्य में परिवर्तित हुए, फिर राज्य जनपद में, तथा जनपद आगे चल के महाजनपद में परिवर्तित हुए। जो महाजनपद हमें मिलते हैं वो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग मिलते हैं। तो महाजनपदों का जो उल्लेख है वो हमें पाली ग्रंथों में मिलता है, ठीक है, जिनमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो 16 महाजनपद ऐसे तो आपको याद करवा दिए जाए, जैसे ये काशी, कौशल वगैरह, ऐसे 16 महाजनपद है, ठीक है। अब वो 16 महाजनपद कौन कौन से थे उसको इस हिसाब से हम याद करेंगे कि एकदम आराम से हमें याद हो जाए, ठीक है। ज्यादा कुछ इनके बारे में प्रश्न इतना पूछा नहीं जाता, तो उनकी वर्तमान स्थिति तथा या उनकी राजधानी क्या है इसके बारे में प्रश्न आते हैं, तो एक वो चीज है जो कंठस्थ करवानी है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही हम पढ़ेंगे। तो जैसा आपको पढ़ा है, जो गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र था, जहाँ जलोढ़ मिट्टी वगैरह, वही उपजाऊ क्षेत्र था सबसे ज्यादा। तो उन उपजाऊ क्षेत्र में क्या था, सबसे ज्यादा लोग आके बसे थे, ठीक है। आर्य जो थे वो सिंधु नदी घाटी की तरफ से निकले तथा इधर आके बसने शुरू हुए थे। धीरे धीरे वैदिक ऋग्वैदिक काल से लेके जो उत्तर वैदिक काल में लोग यहाँ बसने प्रारंभ हुए थे, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में, ठीक है, उपजाऊ बन के कारण। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रों का जो विकास है वो यही माना जाता है, ठीक है। तो जो 16 जनपद है वो हमें मिलते हैं, तो वो 14 तो हमें मिलते हैं वर्तमान भारत में, लेकिन जो 2 है वो अपने यानी वर्तमान भारत से बाहर विदेश में मिलते हैं। तो कुल 16 जनपदों में से 14 जनपद वर्तमान में भारत में स्थित है, तथा 2 है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है, ठीक है। मित्रों, महाजनपद कालीन जो क्षेत्र था, उन क्षेत्रों को एक पर्टिकुलर जगह पे अगर हम केंद्रित करते हैं तो ये सही नहीं रहेगा। क्षेत्र विशेष वहां हम काउंट कर सकते हैं, उस जगह क्षेत्र था, लेकिन उसका एरिया बहुत बड़ा था, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन वर्तमान जो स्थिति है, हम ज्यादा से ज्यादा केंद्रित करेंगे, लगभग उसी के आसपास का जो क्षेत्र है वो कहलाता था, ठीक है। तो जैसे सर्वप्रथम शुरू करते हैं, जैसे 14 जो आपको बताए जो भारत में स्थित है, 14 में से 8 ऐसे हैं जनपद, महाजनपद, जो भारत में यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है, 3 इसमें बिहार में स्थित है, तथा 3 अदर स्टेट में स्थित है। जैसे इनमें हो गया एक राजस्थान में, एक मध्य प्रदेश में, तथा एक आंध्र प्रदेश में, ठीक है।
तो इस प्रकार से 14 महाजनपद भारत में स्थित है, हम उनको क्रमशः पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर पूरी छोर से चले आए तो सबसे पहले पड़ता है अंग। ठीक है मित्रों, अंग पड़ता है बिहार में, जो वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर क्षेत्र में पड़ता है। इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो अंग कहलाता था। ठीक है मित्रों, और अंग की जो राजधानी है वो चंपा बताई जाती है। इसको मैं आपको एक पेज के द्वारा सारणी एकदम क्रमशः लिख के राजधानी तथा वर्तमान क्षेत्र के अब आपको बता दूंगा, लेकिन स्टेट वाइज आपको बता देते हैं। जो अंग है वो बिहार में पड़ता है, वजी और मगध ये तीनों बिहार में पड़ता है। ये इसको अगले पेज में आपको एक उत्तर प्रदेश में किस किस एरिया में पड़ता है उसको भी आपका एक छोटा सा स्टेट का छात्र जो मैप है उसके आधार पर भी समझाया जाएगा। अंग, वजी तथा मगध बिहार में पड़ते हैं। काशी वर्तमान बनारस वाराणसी, ठीक है, वत्स वर्तमान इलाहाबाद प्रयाग, कौशल वर्तमान फैजाबाद वगैरह गोंडा के करीब, मल कुशीनगर गोरखपुर देवरिया उनके करीब वाला जो क्षेत्र है वर्तमान उत्तर प्रदेश में, चेदी जैसे बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो चेदी कहलाता था, चेदी, पांचाल बरेली बदायूं फर्रुखाबाद वगैरह वो क्षेत्र जो पांचाल कहलाता था, कुरु इंद्रप्रस्थ वर्तमान दिल्ली, सूरसेन वर्तमान मथुरा, मत्स्य वर्तमान जयपुर, अवंती वर्तमान उज्जैन का क्षेत्र जो मालवा क्षेत्र वगैरह कहलाता है, अस्मक आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है मित्रों, तो ये जो क्षेत्र है 14 थे, ये भारत में स्थित है। 8 हो गए आपको बताया ये उत्तर प्रदेश में, 3 बिहार में और बाकी जो 3 है अदर स्टेट में है। इसको आपको स्टेट वाइज बताया जाएगा। जो 2 पड़ते हैं, एक कंबोज पड़ता है जो अफगानिस्तान, जो पूर्वी अफगानिस्तान तथा पश्चिमी पाकिस्तान का क्षेत्र था कंबोज, ठीक है वो, और एक गांधार जो पाकिस्तान में स्थित है। गांधार में 2 शहर उस समय बहुत प्रचलित थे, एक पुरुषपुर जिसको वर्तमान पेशावर कहा जाता है तथा एक तक्षशिला जो इसकी राजधानी थी और शिक्षा का केंद्र भी था। ठीक है, कंबोज में भी 2 क्षेत्र जो मुख्यतः माने जाते हैं, एक राजपुर, ठीक है, और एक नदीपुर। राजपुर जो वर्तमान राजौरी वगैरह क्षेत्र है उसका जो क्षेत्र कहलाता था वो राजपुर कहलाता था। ठीक है मित्रों, तो इसको अब पढ़ेंगे स्टेट वाइज कैसे है। जैसे आपको ये बता दें, जैसे ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो गया, ये राजस्थान का, ये हरियाणा का, ये उत्तराखंड का और ये उत्तर प्रदेश का, ये बिहार। तो बिहार में अंग पड़ता है, अंग पड़ता है भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र, मगध पटना गया का क्षेत्र बिहार में पड़ते हैं, तथा वजी यहाँ बिहार इसका क्षेत्र कुछ यहाँ मतलब इसके उत्तर प्रदेश में भी मिलता है वजी का क्षेत्र। ठीक है, वजी क्या है, ये उस समय के 8 जनपदों को मिला के बना मिलती, वजी संघ बोलते हैं इसको। ठीक है, वजी संघ ये 8 जनपदों को मिला के बना था। ठीक है, मल में ही वो लुम्बिनी वगैरह पड़ता है। ठीक है, यहाँ कुशीनारा जो वर्तमान कुशीनगर है वहाँ गौतम बुद्ध का निर्वाण स्थान माना जाता है। ठीक है मित्रों, कौशल में अयोध्या नगरी है। अब हम उत्तर प्रदेश के पढ़ रहे, 3 बिहार के हो गए, 8 उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं, काशी हो गया, वत्स हो गया, चेदी हो गया। ठीक है, ये क्रमशः एक लाइन में याद रखना, मतलब काशी, वत्स और चेदी। फिर सूरसेन, कुरु और पांचाल, ये नजदीक नजदीक है। कुरु दिल्ली, सूरसेन मथुरा, पांचाल बरेली के नजदीक, तथा कौशल। ठीक है, ये 8 इसके हो गए उत्तर प्रदेश के। राजस्थान का तो आप लोगों को पता ही होगा, मत्स्य। अवंती का आपको पता ही होगा, जिसके अवंती मालवा का क्षेत्र कहलाता है, ये राजस्थान का ये क्षेत्र मालवा क्षेत्र कहलाता है। इसमें जो इसकी उत्तरी राजधानी थी उज्जैन तथा दक्षिणी राजधानी थी वो थी महिष्मती, जो आपने मूवी बाहुबली में भी देखा होगा, महिष्मती वो इसकी दक्षिणी राजधानी थी। जो अंतिम है वो अस्मक है भारत में, जो आंध्र प्रदेश में है। ये गोदावरी नदी तथा कृष्णा नदी के दोनों बीच में स्थित है तथा इसके दोनों तरफ भी इसका क्षेत्र जो फैला था। दक्षिणी भारत का एकमात्र ये महाजनपद है जिसका उल्लेख मिलता है, दक्षिणी भारत का एकमात्र उल्लेख अस्मक। ठीक है, जिसकी राजधानी पोतन या पोटनी कहलाता है। तो अब इनको हम स्टेट वाइज चार्ट में भी देख लेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में मित्रों आपको बताया, काशी, कौशल, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन, ये 8 उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं महाजनपद। बिहार में 3 वजी, मगध, अंग। अन्य में मत्स्य राजस्थान में, अस्मक आंध्र प्रदेश में, अवंती मध्य प्रदेश। विदेश में जैसे गांधार पाकिस्तान में, कंबोज अफगानिस्तान में पड़ता है। अब इनकी जो वर्तमान स्थिति है वो हम देखेंगे तथा राजधानी कौन कौन सी है इनकी। ठीक है मित्रों, तो ये महाजनपद कालीन भारत में जो महाजनपद है, काशी जो वर्तमान वाराणसी है। ठीक है, और इनकी वर्तमान स्थिति वाराणसी और इसकी राजधानी भी वाराणसी ही थी। ठीक है, महाजनपद था। काशी से कौशल, ठीक है, जो काशी से उत्तर की तरफ पड़ता है,
जिसका राजधानी उस समय श्रावस्ती जो दक्षिणी राजधानी थी तथा साकेत उत्तरी राजधानी थी इसकी। ठीक है मित्रों, और वर्तमान स्थिति है फैजाबाद। गोंडा के आसपास जो अयोध्या नगर है राम जी की जन्मभूमि, वो भी कौशल में ही मानी जाती है, कौशल महाजनपद के अंतर्गत आती थी। वत्स, तो वत्स का जो वर्तमान स्थिति है वो इलाहाबाद प्रयाग के आसपास तथा इसकी जो राजधानी है वो कौशाम्बी थी। ठीक है मित्रों। मल, उस समय की उसकी राजधानी कुशीनारा या कुशीनगर, जो वर्तमान में देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर के आसपास पड़ता है। ठीक है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण यही हुआ। तो मित्रों याद करने का, जैसे बनारस, वाराणसी से ऊपर काशी, काशी से ऊपर वाराणसी से ऊपर कौशल, कौशल से वत्स साइड में और मल सबसे ऊपर, ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके पड़ जाते हैं। शक्तिमती, तो जो वर्तमान बुंदेलखंड का एरिया तथा जबलपुर का उत्तरी एरिया है वो चेदी में आता था, जिसकी राजधानी शक्तिमती और एक कहीं कहीं सोथीवती भी मिलता है, वो चेदी की राजधानी है। जिसका वर्तमान जो क्षेत्र पड़ता है वो बुंदेलखंड का दक्षिणी भाग तथा जबलपुर का उत्तरी भाग पड़ता है। कुरु, जो महाजनपद, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ कहलाती थी और जो इसकी वर्तमान स्थिति है वो दिल्ली में के करीब मानी जाती है। पांचाल, पांचाल महाजनपद की जो राजधानी है वो अहिछत्र कहलाती है तथा कहीं कहीं इसकी जो दक्षिणी राजधानी है वो काम्पिलिया भी मिलती है। इसका जो वर्तमान स्थिति है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद का जो आसपास का क्षेत्र वो पांचाल का क्षेत्र कहलाता है। सूरसेन, सूरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा और इसका जो वर्तमान स्थिति वो भी मथुरा में मिलती है। ये जो 8 क्षेत्र थे ये उत्तर प्रदेश के थे। अब इनके अगले 3 बिहार के पढ़ेंगे। जैसे मगध, उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य, उसकी राजधानी राजगृह। जो मगध की राजधानियाँ परिवर्तित होती रही, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली, अलग अलग राजधानियाँ परिवर्तित होती रही है। ठीक है मित्रों। तो जो वर्तमान स्थिति इसकी पटना और गया। ठीक है। वजी संघ जो 8 जनपदों से मिलकर बना था, उसकी उस समय की राजधानी वैशाली तथा जो इसका क्षेत्र है, वर्तमान क्षेत्र जो मिथिला क्षेत्र है वो कहलाता है वजी संघ का। ठीक है। अंग, उस समय जिसकी राजधानी चंपा थी तथा इसका जो वर्तमान क्षेत्र है वो भागलपुर और तथा मुंगेर का जो क्षेत्र है वो अंग का भाग था। ठीक है। अवंती, अवंती वर्तमान स्थिति मध्य प्रदेश में उज्जैन के करीब है और मालवा का क्षेत्र कहलाता था। इसकी उत्तरी राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी राजधानी महिष्मती। इसकी जो वर्तमान स्थिति उज्जैन तथा मालवा का क्षेत्र कहलाता है। मत्स्य, राजस्थान का, ठीक है, एक महाजनपद था जिसकी राजधानी विराटनगर और इसका जो वर्तमान क्षेत्र वो जयपुर के आसपास, जयपुर, अलवर, भरतपुर का जो क्षेत्र है वो मत्स्य जनपद कहलाता था, महाजनपद। अस्मक, दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य, महाजनपद राज्य, जिसकी राजधानी पोतन या पोटली कहलाती थी। ठीक है। वर्तमान स्थिति इसकी आंध्र प्रदेश में गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बीच में पाई जाती है। 2 जो भारत के बाहर के, जैसे उस समय का कंबोज, वर्तमान उसकी राजधानी राजपुर या हाटक। ठीक है। वर्तमान ये अफगानिस्तान का पश्चिमी पूर्वी भाग तथा पाकिस्तान का पश्चिमी भाग वो कंबोज कहलाता है। गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला तथा वर्तमान स्थिति इसकी पेशावर के करीब मानी जाती है। ठीक है। तक्षशिला एक शिक्षा का केंद्र था। ठीक है। तो मित्रों ये ईसा पूर्व 6ठी सदी के आसपास का जो भारत का जो राजनीतिक इतिहास है वो इन राज्यों के बीच में अपने प्रभुत्व को लेके संघर्ष का इतिहास है। ठीक है। जिसमें इनमें से 4 राज्य से जो यानी सबसे शक्तिशाली राज्य से उनमें आपस में संघर्ष चलता रहता था। जैसे अवंती, मगध, ठीक है, वत्स और कौशल, ये 4 राज्य उस समय के सबसे शक्तिशाली महाजनपद है जिनमें आपसी संघर्ष चलता रहता था। ठीक है मित्रों। तो ये थे अपने 16 महाजनपद तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, उनकी राजधानियाँ क्या है। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ मित्रों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको अच्छा लगता है तो इनके नोट्स बना लीजिए। याद करने का एक सिंपल सा तरीका आपको मैप के आधार पर समझाया कि किस प्रकार से इसको याद किया जाता है। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों।